आज सभे लोग के 15 लोग के जौन की बात केंद्रीय विश्वविद्यालय से बेरोजगार कर दिया गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि गरीबी मिटाओ, सरकार गरीबी मिटाना चाहती है, लेकिन हमारे कुछ सिस्टम के लोग हैं जो गरीब को ही मिटा देना चाहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ ठंडा में मर रहे हैं। कितना लोग बेरोजगार हो गए? अभी तत्काल हम लोग 15 लोगों को निकाला गया है। सभी लोग पूर्वी चंपारण जिला से, इसमें 2-3 लोग हैं जो बाहर से हैं, लेकिन हैं बिहार से। ढेला मिट्टी समझ रहा है हम लोग को। हम लोग जी यहाँ बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, इस दुख से, इस मुसीबत से, हमारे भूख से, हमारी बेरोजगारी से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये पुनः इन लोगों को कार्य को वापस नहीं लेते हैं तो हम इस धरना को और उग्र रूप देंगे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, प्रणाम। हम मनी राजा अपने सभी देखा था अपन भोजपुरिया चैनल झलको चंपारण चैनल के अगर अपने सभी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करी और घंटी के चिन्ह पर जरूर दबाई। अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में ही अभी उपस्थित बानी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में मोतिहारी में भइल, जौन यहाँ के सांसद महोदय राधा मोहन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर स्थापना कर गई। लेकिन आज के डेट में 2016 से ही कुछ हमारा पूर्वी चंपारण, कुछ बिहार के जौन की बा अलग अलग क्षेत्र के लोग जौन की भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्राइवेट कंपनी के थ्रू जौन की भाई ज्वाइनिंग करके 10 रुपया कमाए के जौन की भाई आश्रय रहे। लेकिन आज 2022 के जौन की भाई टाइम में आज सभे लोग के 15 लोग के जौन की बा केंद्रीय विश्वविद्यालय से बेरोजगार कर दिया गई। ये मेरा आई कार्ड है। और सबसे पहले हम झलको इंडिया मीडिया वाले को नमस्कार बोलना चाहते हैं, जो हम लोग के दुख और मुसीबत को सुनने के लिए समय दिए। तहे दिल से उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग झापा, मुजफ्फरपुर में झापा पड़ता है, 3 आदमी हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए। तीनों आदमी हम लोग ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को 2017 में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण भेजा गया। 2017 से काम करते करते जब 2019 में इनका टेंडर ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर जीएसएस का टेंडर आया। जीएसएस का टेंडर आया तो कुछ धरना प्रदर्शन हुआ। 1-2 दिन में वो जो है हम लोग की बात मान लिए और हम लोग को मर्ज भी कर लिया, अपने कंपनी में रख दिए। उसके बाद अक्टूबर में 2021 में पुनः जब SIS का टेंडर आया, तो टेंडर आने के बाद मतलब हम लोग को पता चला जो इसमें से किसी को नहीं रखा जाएगा। जब किसी को नहीं रखा जाएगा तो इसके नहीं रखने के एवज में हम लोग जितने भी हम लोग आउटसोर्स के कर्मी थे, सारे लोग का मीटिंग बैठा। मीटिंग करने के बाद जो हम लोग धरना में बैठे। धरना में बैठने के बाद हम लोग के जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब हैं, धरना के विषय में उनको जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद हम लोग के बीच में वो समय दिए और आश्वासन दिए कि आप लोग के काम से हम खुश हैं, आप लोग के काम से हमको किसी प्रकार का कोई गलती मतलब कोई तकलीफ़ नहीं है। इसलिए जब SIS का टेंडर आया है तो जब वो किसी को लेके काम करेगा तो आपको ही लेके काम करे, ऐसा आश्वासन दिए रजिस्ट्रार साहब। उसके बाद धीरे धीरे 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी करके जो है कोड खुलवाने के लिए मुजफ्फरपुर बुलाया गया। 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी करके इसी प्रकार से कोड खुलवाते इसमें कुछ का कोड खुला, कुछ का छटनी किया गया। किसी का उम्र नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का हाइट नहीं है, ऐसा बोल करके जो है मतलब छाँटते 15 आदमी को छाँट दिया। 15 आदमी को छांटने के बाद आवेदन लिख के हम रजिस्ट्रार साहब के पास गए कि सर सारे लोग का लगभग कोड खुल गया है, 15 आदमी हम लोग शेष बच गए हैं और हम लोग को भी सर रख लिया जाए। तो रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं कि वो SIS की तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, और ऐसे हम उसको तो टेंडर दे दिए, वो किसको रखेगी नहीं रखेगी ये उनका काम है। ऐसे आप लोग का नहीं हुआ है, आप लोग का जब छटनी हो गया है तो हम सिफारिश कर सकते हैं। और सिफारिश करते करते क्या करेंगे, वो सिफारिश आज तक सिफारिश नहीं किए। और हम लोग जो अक्टूबर माह तक जो काम किए थे, अक्टूबर महीने का भी हम लोग का पेमेंट ये लोग रोक करके रख दिया और अक्टूबर महीने का हम लोग को पेमेंट नहीं दिया। वो पेमेंट करते करते 2022 पहुंचा दिया, उसमें भी 2-4 आदमी को दिया है और कुछ आदमी का जो है मतलब पेमेंट अटका करके रख दिया, पैसा अटका करके रख दिया। मतलब यही सोच रहा है कि ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने यही सोच लीजिए कि ढेला मिट्टी समझ रहा है हम लोग को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि बिहारी का ये मजाल जो धरना पर बैठे, धरना प्रदर्शन करे। अब बताइए भैया, बिहार के ऐसा मिट्टी, बिहार का ऐसा पावन मिट्टी है जहाँ की मिट्टी से महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जहाँ की मिट्टी में बैठ करके गौतम बुद्ध
तप किए और तप से जो है वो ईश्वर का रूप प्राप्त कर लिए, भगवान का रूप तो प्राप्त कर लिए। और इसी पावन मिट्टी में महात्मा गांधी जी आए थे और उसी महात्मा गांधी के आने के कारण जो है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। और इसी विश्वविद्यालय में बैठ करके आप यहाँ रोजगार कर रहे हो और पैसा जो है पेमेंट ले रहे हैं, पॉकेट में कस रहे हैं। और बिहार के ही लोग को, पर्वत चंपारण के ही लोग को जो है अब घर से भगा दिए हैं। बताइए, घर से भगा दिए हैं, हम कहाँ जाएं तो हम कहाँ जाएं? ऐसी दुविधा, ऐसी दो राह में ला करके खड़ा कर दिया है कि आपको हमको रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम दाएं जाए कि हम बाएं जाएं। तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, नर्म निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जितना भी मतलब छटैया हुआ है हम सबको पुनः काम पर रख दिया जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को और जो SIS प्रशासन है उसको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 29 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं इन सभी कर्मचारियों के साथ जिनको ये लोग हटाए हुए हैं। अगर ये पुनः इन लोगों को कार्य पर वापस नहीं लेते हैं तो हम इस धरना को और उग्र रूप देंगे। और साथ ही साथ मैं अपने पूर्वी चंपारण वासियों से, भाइयों से निवेदन करता हूं कि जितना से ज़्यादा हो सके हम सभी का मदद करें, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ हमारा कर्मचारी भाइयों, विश्वविद्यालय प्रशासन और SIS प्रशासन से नहीं रह गया है। ये लड़ाई जो हमारा से पूर्वी चंपारण के मान सम्मान का आ गया है। जो भी हमारे अधिकारी, विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, वो सभी लोग यहाँ से बाहर से आए हुए, कोई बिहार से नहीं है। और इन लोगों का यही है कि यहाँ के लोगों को हटाओ और अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को ला करके यहाँ बहाल किया जाए। हम SIS यही पूछते हैं, जब ये कर्मचारी 2017 में आपके क्राइटेरिया के अंदर थे, आज क्यों नहीं, आप इनको क्यों नहीं रखना चाहते हैं, इनको क्यों हटा रहे हैं? हमको कोई एक कारण बता के दिखाइए आप। कितना लोग बेरोजगार हो गए? अभी तत्काल हम लोग 15 लोगों को निकाला गया है। सभी लोग मतलब पूर्वी चंपारण जिला से ही हैं? सभी लोग पूर्वी चंपारण जिला से हैं, इसमें 2-3 लोग हैं जो बाहर से हैं, लेकिन हैं बिहार से। तो मतलब अगर कंपनी आप लोग को नहीं रखती तो कितना दिन तक रहिएगा आप लोग? जब तक हम लोगों का वापसी नहीं होता है ये हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, ये रुकने नहीं जा रहा है। 16 आदमी जो यहाँ है तो ये लोग कितना दिनों से जो कि काम कर रहे हैं केंद्रीय? इसमें से कुछ लोग 2017 बैच से हैं, 2017 से हैं, 18 से भी हैं, 19 से भी हैं, उसके बाद से कोई नहीं है। लगातार आप लोग लगातार यही प्रकार है। हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुरक्षा जवान के पद पर जो है कार्यरत थे। तो इससे पूर्व SIS में हम लोग ट्रेनिंग लेकर के पूर्णिया जिले से 3 गार्ड जो है आई कार्ड के साथ यहाँ पर आए, यहाँ पर ड्यूटी किए। पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ पर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। वही SIS कंपनी हम लोगों का भर्ती लिया था। उसके बाद SIS की मंशा पूरी तरह से यहाँ पर साफ है, क्योंकि वो पैसे ले करके यहाँ पर स्टाफ को भेजा जा रहा है। तो जब हम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मुजफ्फरपुर ब्रांच में, तो जो 3 गार्ड हम लोग पूर्णिया जिले से ट्रेनिंग ले करके आए थे इसी यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए, तो वो बोल रही है कि अब आप लोगों का हाइट नहीं है, हाइट में कमी है। तो हम SIS कंपनी से और विश्वविद्यालय प्रशासन से, पूरे चंपारण वासी से यही पूछना चाहेंगे कि यही 4 वर्ष पहले SIS कंपनी में मेरा हाइट था और आज SIS कंपनी बोल रही है कि आप लोगों का हाइट नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मंशा क्या है और उसका सोच क्या है और उसका इरादा क्या है। इसमें न विश्वविद्यालय प्रशासन सुन रहा है, न कंपनी सुन रहा है। तो हम लोग पिछले 29 तारीख से लगातार धरने पर इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। विगत बीवी बाल बच्चे, यहाँ तक कि अक्टूबर माह में जो हम लोग काम किए थे 2021 का, उसका भी अभी तक जो है पेमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है। अच्छा, कंपनी आपको मतलब डायरेक्ट निकाल दे रहा है कि सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकाल रहा है? दोनों को मतलब दोनों से मिली भगत है। अगर कंपनी को पूछते हैं तो सीधा मतलब विश्वविद्यालय का नाम बोलती है कि वो यूनिवर्सिटी जाने, या यूनिवर्सिटी में अगर पूछते हैं तो वो बोलती है कि कंपनी जाने। तो एक दूसरे पर वो लोग आरोप लगा रहा है, बीच में तो हम लोग ही घिसे जा रहे हैं। मैं यहाँ सुरक्षा कर्मी हूँ। जो लोग नए आ रहे हैं, 5-6 आदमी 7 आदमी जो भी आए हैं, उनके बारे में मैंने ये बोला कि सर ये सब पैसे पे आ रहे हैं, ये कोई मैं ट्रेनिंग किया हुआ नहीं है, मेरा ट्रेनिंग का ही कार्ड है SIS का। ये लोग कोई SIS इतनी बड़ी कंपनी है, मैंने विश्व में दूसरा नंबर स्थान है इस कंपनी के। अब बताइए कि अभी इस कंपनी में कोई ट्रेनिंग किया, बिना ट्रेनिंग के ये सब कोई आ रहा है। इन लोगों को सैल्यूट मारना नहीं आ रहा है, ये लोग आ रहा है तो सो जा रहा है। तो इस बात से रजिस्ट्रार सर नाराज़ हो गए कि आप ये बात क्यों बोले कि मेरा यूनिवर्सिटी है, मेरा यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, तुम इसमें क्यों बोला? ये मेरा यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मेरा चंपारण का यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ से कोई सुरक्षा कर्मी आ रहा है, रात में सो जा रहा है, चोरी हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अब इस बात को लेकर मेरा भी ड्यूटी बंद कर दी है। तो अब रजिस्ट्रार सर से पूछते हैं तो वो बोल रहे हैं कि SIS कंपनी जानती है। SIS से पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रार सर जानते हैं। तो भाई कौन सा खेल चल रहा है? ना रजिस्ट्रार सर जवाब दे रहा है, ना SIS जवाब दे रहा है।
ये गार्ड लोग भी अपने आप में जौन की बा हिम्मत जुटा के रखले बा कि जब तक ज्वाइनिंग ना तब तक धरना प्रदर्शन जौन की बा चालू ही रही। तो ये जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला के डीएम साहब से, एसपी साहब से सभी लोग सामने के निवेदन बा कि अभी जौन की बा केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रांगण में जौन कुछ युवा लोग अभी बेरोजगार होकर बैठल बा, यहाँ पर आकर के युवा लोग के रोजगार के जौन की बा श्रेणी में जोड़े का प्रयास कर जाओ। न्यूज के अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि हर एक पदाधिकारी तक ये न्यूज पहुँच जाए।